हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं हुलक गिबन के बारे में। हाल ही में चाइना में ग्लोबल लेवल की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में हुलक गिबन के सर्वाइवल और एक्सटिंक्शन को लेकर के और कंजर्वेशन को लेकर के काफी सवाल उठाए जाते हैं। और इस चीज का एक कंसर्न सामने आता है कि हुलक गिबन का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है और इनका जो रेंज है जहां पर ये पाए जाते हैं वो रेंज भी कम हो रहा है। आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं क्या रीजंस हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के और बेसिकली क्या है हुलक गिबन और कहां कहां पर ये पाया जाता है। ये न्यूज देख सकते हैं आप। चाइनीज इवेंट रेजेस कंसर्न ओवर इंडियाज ओनली एप दैट इज हुलक गिबन। अब बेसिकली ये इंडिया के ओनली एप हैं और ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में ही पाए जाते हैं। जो इनका रेंज है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट है इंडिया के अकॉर्डिंग। और अगर वाइडर रेंज की बात करें, इंटरनेशनल रेंज की, दैट्स साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश, म्यांमार एंड सदर्न चाइना। अब वर्ल्ड में लगभग 20 स्पीशीज पाई जाती हैं गिबन्स की। हुलक गिबन उनमें से एक स्पीशीज है जो कि इंडिया में पाया जाता है। अब जो कंसर्न की अगर बात की जाए तो हुलक गिबन का प्रेजेंट पॉपुलेशन लगभग 12,000 के लगभग एस्टिमेट किया गया है। और ये भी यहाँ पर एक स्पेकुलेशन है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इनका पॉपुलेशन फर्दर डिक्लाइन करने वाला है। रेंज की हम बात करें तो स्पेसिफिकली अगर हम मैप पर देखेंगे, यह इज द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये बेसिकली हुलक गिबन का रेंज है। दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये बांग्लादेश का कुछ पोर्शन, म्यांमार एंड सदर्न चाइना। इसी रेंज में ज्यादातर हुलक गिबन को देखा जाता है। अब हुलक गिबन की स्पीशीज की अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बेसिकली दो स्पीशीज मिलती हैं, ईस्टर्न हुलक गिबन एज वेल एज वेस्टर्न हुलक गिबन। हालांकि बहुत पहले से ही ये माना जा रहा था कि ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न हुलक गिबन अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन CCMB हैदराबाद में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी इसके ऊपर और इस स्टडी में ये सामने आया कि ये अलग अलग इंडिविजुअल स्पीशीज नहीं है। दे आर हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर जो लगभग 8 मिलियन ईयर्स अगो डाइवर्ज हुए थे। मतलब 8 मिलियन ईयर्स पहले ये जो स्पीशीज है इनमें डाइवर्जन देखा गया था। हालांकि इनके एंसेस्टर्स सेम है और ये इंडिविजुअल अलग अलग स्पीशीज नहीं है। अब बेसिकली ईस्टर्न और वेस्टर्न हुलक गिबन में जो डिफरेंस है ना, वो है रेंज का। ईस्टर्न हुलक गिबन की जो रेंज है थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है और वेस्टर्न हुलक गिबन की जो रेंज है वो थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी वाइड है। ईस्टर्न हुलक गिबन बेसिकली अरुणाचल और सदर्न चाइना के कुछ पोर्शन में मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखें मैप पर तो ईस्टर्न हुलक गिबन का रेंज ये वाला है, लिमिटेड। नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में भी अरुणाचल में लिमिटेड जगह पर मिलता है एज वेल एज सदर्न चाइना में। बट वेस्टर्न हुलक गिबन की अगर बात की जाए तो लगभग सारे स्टेट्स में ये मिलता है। आई मीन सारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में ये मिलता है एज वेल एज बांग्लादेश और म्यांमार में भी इसकी रेंज है बेसिकली। तो इट्स ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेस्टर्न हुलक गिबन जो कि कंपैरेटिवली इंडिया में ज्यादा है। अब थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो लगभग जो 20 स्पीशीज सारी जो मिलती हैं, लगभग सारी ही स्पीशीज एक्सटिंक्शन के रिस्क पर हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफी कम पॉपुलेशन देखने को मिली है। एंड एज वी नो कि ये एक एप है तो फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एज वेल एज द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। अब बेसिकली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में पहला तो आ जाता है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, दूसरा ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज जैसे फॉरेस्ट फायर्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, इन सब की वजह से भी जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए जो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये सारे रीजंस हैं कि इनका जो नेचुरल हैबिटेट है ना वो डिस्ट्रक्ट होता चला जा रहा है, वो खत्म होता चला जा रहा है। और जब नेचुरल हैबिटेट ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये, क्योंकि बेसिकली हुलक गिबन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्पीशीज है, काफी इंटेलिजेंट, काफी फास्ट स्पीशीज है, लेकिन साथ के साथ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को लेकर के काफी सेंसिटिव स्पीशीज है। एज वेल एज ये भी चीज देखी जाती है कि जितना अर्बनाइजेशन होता है ना उतना वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का खतरा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये लोग उस पर्टिकुलर ह्यूमन स्ट्रेस में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर कोई भी इंसान जंगल में चला जाएगा और तरह तरह के जानवर देखेगा तो डर जाएगा। सेम होता है एनिमल्स के साथ में।
जब वो सिटीज में आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, और मतलब होता है ना कि एकदम स्ट्रेंज सी चीज होती है उनके लिए, तो जंगल से आकर के तो ऑटोमेटिकली उन लोगों का भी स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ जाता है। आई मीन एनिमल्स का भी स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि सर्वाइवल पे इश्यूज आने लगते हैं, ठीक है। और जो नेचुरल हैबिटेट है वो तो डिस्ट्रक्ट होता ही चला जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल रीजंस, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी तो काफी हद तक डिफोरेस्टेशन होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से इनके सर्वाइवल का बहुत बड़ा रिस्क है। सर्वाइव करेगी स्पीशीज, नहीं करेगी, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। यही चीज इस ग्लोबल लेवल की मीटिंग जो कि हाल ही में चाइना में हुई थी, इस चीज पर डिस्कशन किया गया कि सर्वाइवल के लिए नेचुरल हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन को रोकना जरूरी है। अब बेसिकली IUCN की जो रेड लिस्ट है, जहां पर स्पीशीज को सर्वाइवल के रिस्क के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है, तो रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली वेस्टर्न हुलक गिबन इज एंडेंजर्ड एंड ईस्टर्न हुलक गिबन इज वल्नरेबल। अब बेसिकली एंडेंजर्ड है वेस्टर्न हुलक गिबन, और एंडेंजर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा खतरा है सर्वाइवल का, और एक्सटिंक्शन का रिस्क भी ज्यादा है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये दोनों स्पीशीज शेड्यूल 1 में आती हैं। मींस कि इनका पोचिंग करने पर सजा होगी, प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं बेसिकली। तो ये हमने बात की हुलक गिबन के बारे में, और जाना कि हुलक गिबन के सर्वाइवल इश्यूज क्या हैं, क्या थ्रेट्स हैं, और बेसिकली कितने टाइप की स्पीशीज होती हैं, IUCN की कौन रेड लिस्ट में किस रैंक पर है। जैसे कि वेस्टर्न हुलक गिबन इज एंडेंजर्ड, ईस्टर्न इज वल्नरेबल। तो वल्नरेबल इज लेसर कंसर्न्ड कैटेगरी, एंडेंजर्ड मीन्स ज्यादा खतरा है, सर्वाइवल इश्यूज ज्यादा हैं, थ्रेट्स ज्यादा हैं। तो ये हमारी टॉपिक खत्म होती है यहाँ पे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।